ये सवाल बाबर आजम की कप्तानी पर उठता है कि कोई ऐसा पैगाम था जो बाबर आजम तक पहुंचा, बाबर आजम ने आगे अब्दुल्ला तक पहुंचाया और उसके बाद पूरी कहानी हमारे सामने है। आपने मुकम्मल इंतजार किया कि बैटर्स अच्छी तरह से सेट हो जाएं, सेट होने के बाद मैं फिर स्पिनर्स को लगाऊं ताकि स्पिनर्स की अच्छी तरह से अफगानिस्तान की टीम धुलाई कर दे। मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट अब हमारे बस की बात नहीं रही है। वाकई इन खदशात को ज़्यादा हवा देता है कि बाबर आजम जब क्रीज पर आए हैं तो स्कोर बनने एकदम से रुक क्यों गए, आपने बॉलिंग में एफर्ट क्यों नहीं की, आपने वक्त पे स्पिनर्स को क्यों नहीं लगाया, आप सिर्फ चंद बॉलर्स के साथ क्यों खेलते रहे, आपने फील्ड ऐसी सेट क्यों की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के। आप तमाम लोगों की तरह मैं भी पाकिस्तान की अफगानिस्तान से हार के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली हूँ। कल मैंने सोचा था कि जो मेरे जज्बात हैं वो आप तक पहुँचाऊँ और आप लोगों से पूछूँ कि क्या सूरत हाल है आपकी तरफ, एक लाइव सेशन किया जाए, लेकिन कुछ मेहमान घर पे मौजूद थे तो फिर इस वजह से ये नहीं हो सका। तो कल जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाई है, कोई ऐसी उम्दा अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं थी। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया कि जो समझ से बाहर है। बहुत से सवालात उठ खड़े हुए हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं ही सिर्फ सवाल नहीं उठा रही बल्कि पुराने टेस्ट क्रिकेटर्स सवाल उठा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है। हमारी ये वो टीम है जिसने अभी कुछ मैचेस पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप कायम कर दी, इतना बड़ा टारगेट चेस कर लिया और कहाँ कल की हम परफॉर्मेंस देखें तो उसके बाद हमारे दिल टूट गए, हमें मायूसी हो गई है। हम पूरा वक्त निकाल के आपकी कारकर्दगी देखने के लिए आपसे उम्मीदें लगाकर, जीत की तवक्को लगाकर बैठते हैं और आप क्या करते हैं, बदले में हमारा दिल तोड़ते हैं, हमारी उम्मीदें तोड़ देते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एक टेंशन स्ट्रेस की सिचुएशन में आ जाते हैं हम सब लोग। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये सवाल बाबर आजम की कप्तानी पर उठता है। बाबर आजम कहीं भी कॉम्पिटेंट कैप्टन बनकर सामने नहीं आए हैं, उन्होंने सिर्फ मायूस किया है। अगर कल के मैच की बात करें ना तो बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों ने ऑब्जर्व की हैं, जिस पर बात हो रही है, तमाम लोग बात करें। मैं टेस्ट क्रिकेटर हैं पुराने अब्दुल रज़ाक, उनकी गुफ्तगू भी सुन रही थी। अपनी ऑब्जर्वेशन भी है, लोगों की ऑब्जर्वेशन भी है कि जिस वक्त टीम मैदान में उतरी है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी नहीं थी कि वो जीतना चाहते हों। आप बैटिंग की बात करें, हमारे इतने ज़बरदस्त बैटर्स हैं, उनसे खेला ही नहीं जाता है। वो बैटिंग पिच जिसके ऊपर 350 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए था, आपके वेल सेटल बैटर थे, वो कलेप्स कर जाती है। अब्दुल्ला जो कि पिच पर बड़े सेटल मौजूद हैं, स्ट्रोक्स भी खेल रहे हैं, एकदम से जब बाबर आजम आते हैं क्रीज पर कैप्टन्स इनिंग खेलने के लिए, जो रोध होके उन्होंने थोड़ा सा स्कोर कर ही लिया है, उसके बाद अब्दुल्ला की बैटिंग आपने देखी कि रुक जाती है। जहाँ पर स्ट्रोक भी लगने हैं वो खेल ही नहीं पा रहे हैं, वो डिफेंसिव मोड में चले गए हैं। फिर वो जिस तरह से आउट होते हैं वो आप देखें कि कोई ऐसी अमेजिंग वंडरफुल बॉल नहीं थी जो हम कहेंगे जी बॉल ही ऐसी थी, आगे बैटर क्या करता, उसका आउट होना मुकद्दर था, ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब है कि कोई ऐसा पैगाम था जो बाबर आजम तक पहुंचा, बाबर आजम ने आगे अब्दुल्ला तक पहुंचाया और उसके बाद पूरी कहानी हमारे सामने है कि हम कितने कम स्कोर पर आउट हुए हैं, हमारे बैटर्स ने किस तरह की कारकर्दगी दिखाई है। क्या बात करें, हम लाइन लग जाती है, फिर उसके बाद आप खेलने के काबिल ही नहीं रहते हैं। पता नहीं किस प्रेशर में है, कौन सा स्ट्रेस है आपके ऊपर। आप मैदान में उतरने से पहले तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम सारे सवालात के जवाबात देंगे। ग्राउंड में आप जाके क्या करते हैं? सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं देते आप कौम को। कौम की ज़िंदगी में वैसे ही खुशियाँ कम हैं और आप वो खुशियाँ भी उनसे छीन लेते हैं। आप ये देखें कि उसके बाद आप बॉलिंग अटैक, हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारे पास बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, हमने बहुत अमेजिंग बॉलिंग अटैक क्रिएट किया हुआ है जो दूसरी किसी भी टीम को परेशानी में डाल देता है, उनको खेलने नहीं देता। लेकिन कल आप नाकाम हो गए। फिर बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठता है कि जिस वक्त आपको स्पिनर्स को लगाना चाहिए था उनके बैटर्स को डिस्टर्ब करने के लिए, आपने मुकम्मल इंतज़ार किया कि बैटर्स अच्छी तरह से सेट हो जाएं, सेट होने के बाद मैं फिर स्पिनर्स को लगाऊं ताकि स्पिनर्स की अच्छी तरह से अफगानिस्तान की टीम धुलाई कर दे, और वही हुआ। उसके बाद फील्डिंग की तो बात ही ना करें। मैं कहती हूँ कि जो गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे हैं वो इससे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, ज़्यादा अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही है और इस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान उन लोगों का है जिन्होंने इस टीम को चुनने के बाद उसको आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेज दिया। आपको लगता है कि हमारी टीम ये कल की जो चीज़ हुई है उसके बाद अगले जो मैचेस हैं उनमें परफॉर्म कर सकेगी? आगे कितनी बड़ी बड़ी टीमें मौजूद हैं और आप
पहली मर्तबा अफगानिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद अब अगले मैच कैसे खेलेंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। आपकी तो बका की जंग शुरू हो चुकी है। कल का मैच आपके लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपकी कोई एफर्ट नज़र नहीं आई। आगे आप क्या करेंगे? अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि मैच फिक्स था, क्या ये मैच बोर्ड ने फिक्स किया था, या इसके पीछे बाबर आजम है या बाकी खिलाड़ी हैं। एक कैप्टन को तो कैप्टन की तरह मैदान में उतरना चाहिए। बाबर आजम को देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा। और जिस वक्त बॉलिंग हो रही थी, बाबर आजम इतने रिलक्टेंट नजर आ रहे थे। फील्ड उन्होंने जैसी सेट कराई थी, जिस तरह से वो खुद फील्डिंग कर रहे थे, उससे तो लगता है कि बाबर चाहते ही नहीं है कि वो जीते। पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, वो क्या चाहते हैं, पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है। ये जो तमाम मामला है, इसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। हम तो बात करते हैं, हम तो सवालात उठाते हैं, लेकिन बोर्ड को भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। बोर्ड में जो मेंबरान शामिल हैं, वो जब किसी खिलाड़ी को चुनते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? क्या वो समझते हैं कि वो जाके वहाँ परफॉर्म कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? हमने देखा कि बड़े वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, बॉलर्स हैं, फील्डर्स हैं, जिनके करियर को तबाह कर दिया गया एक मोनोपोली की वजह से। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम तो अपनी बैटिंग के लिए फिट नहीं है कि वो कैप्टनसी के लिए कैसे फिट होंगे। हमें मेरा ख्याल है इन तमाम चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए। अवाम को मज़ीद मायूसी में नहीं डालना चाहिए। हमारे इन पर इतना इन्वेस्ट होता है क्रिकेटर्स पर, और वो परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम देखें तो जब ये क्रिकेट के दौरान वक्फे चल रहे होते हैं, इश्तिहारात आ रहे होते हैं, एड्स आ रहे होते हैं, उसमें परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो रही होती है। तो वही लगता है कि ये सिर्फ या तो कमर्शियल्स करने के लिए बाकी रह गए हैं हमारे क्रिकेटर्स, या फिर हम PSL कराया करें। PSL में ज़रा खुशी हो जाती है कि अपनी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं तो कोई परफॉर्मेंस भी नज़र आ जाती है, हम उसी में खुश रह सकते हैं। मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट अब हमारे बस की बात नहीं रही है। कल मैंने देखा, मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस भी देख रही थी, पुराने क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, जिसमें वसीम अकरम भी थे, मिसबाउल हक को भी मैंने देखा, मोइन खान थे, शोएब मलिक, वो सब भी बड़ी मायूसी का इजहार कर रहे थे। उनके चेहरे ही उतर गए थे। जिस वक्त ये लोग हारे हैं, उसके बाद पाकिस्तानी शायकीन के भी चेहरे उतर गए हैं। और वही मैं बार बार कहूँगी कि बहुत से सवालिया निशान हैं जिन पर हमें जवाब मिलना ज़रूरी है, जिनका जवाब हासिल करना ज़रूरी है क्रिकेट शाइक के हवाले से, कि हम अपनी टीम को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन टीम आगे जाके क्या कारकर्दगी दिखाती है, नाकाम होके वापस आ जाती है। और एक नाकामी नहीं है, मुसलसल वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वो खिलाड़ी जो खेल भी नहीं पाते हैं, उनको टीम में शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों अच्छे प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जाता? क्यों एक नाकाम स्क्वाड के साथ आप बार बार प्रेफर करते हैं कि खेला जाए? और ये कोई मजाक नहीं है, इस पर मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। जो वजारत है खेल की, उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए। वैसे तो इस पर भी मुझे लगता है कि किसी से हम तवक्को क्या लगाएं, लेकिन टीम की कारकर्दगी मायूसकुन रही। और ये वाकई इन खदशात को ज़्यादा हवा देता है कि बाबर आजम जब क्रीज पर आए हैं तो स्कोर बनने एकदम से रुक क्यों गए? अब्दुल्ला ने ऐसा परफॉर्म क्यों किया? फिर आपने बॉलिंग में एफर्ट क्यों नहीं की? आपने वक्त पे स्पिनर्स को क्यों नहीं लगाया? आप सिर्फ चंद बॉलर्स के साथ क्यों खेलते रहे? आपने फील्ड ऐसी सेट क्यों की? फिर आपके फील्डर्स का मोराल इतना ज़्यादा डाउन क्यों था? आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी क्यों थी जिससे लग रहा था कि आप जीतने के लिए खेल नहीं रहे, सिर्फ एक मैच खेलने की गर्ज से आप मैदान में आ गए हैं और आपको कोई सरोकार नहीं कि आपने जीतना भी है? तो आई होप कि हमें इन सवालात के जवाब मिल सके, वरना इस वक्त बहुत मायूसकुन कारकर्दगी और अगले मैचेस के लिए भी अपनी टीम से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। देखें, हम फिर भी बैठेंगे टेलीविज़न स्क्रीन्स के सामने, देखेंगे कि क्या परफॉर्म करते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि ये परफॉर्मेंस में कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं और कितनी मज़ीद बदतरीन परफॉर्मेंस की तरफ हमारी टीम जा सकती है। इजाज़त दीजिए, वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।